नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर पूनम जोशी, सह-आचार्य संगीत वाद्य। पिछले वीडियो में हमने आपका जो विषय प्रारंभ किया था वो था फंक्शंस ऑफ म्यूज़िक, यानी संगीत के कार्य। जैसा कि मैंने आपको बताया था, उस वीडियो में हमने पहले संगीत पे चर्चा की थी कि संगीत क्या है, विभिन्न विद्वानों ने इसे किस किस तरीके से परिभाषित किया है। उसके बाद हमने ये देखा कि संगीत, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संगीत का जो है कार्यक्षेत्र जो है वो असीमित है, अनंत है। उसको हम एक सीमाओं में नहीं बांध सकते। तथापि कुछ बिंदुओं के आधार पर हमने उसको ये जानने का प्रयास किया कि संगीत के क्या क्या कार्यक्षेत्र हमें नज़र आते हैं। उसमें सबसे पहले हमने देखा था कि आत्म साक्षात्कार में संगीत सहायक है। तो विभिन्न धर्मों में संगीत जो है किस तरह से छाया हुआ है। इसी तरह से संगीत के द्वारा नैतिक व सामाजिक गुणों का विकास होता है, साथ ही साथ व्यक्ति के चरित्र का विकास होता है, चारित्रिक विकास उसका होता है। साथ ही राष्ट्रीय एकता में संगीत जो है अहम भूमिका निभाता है। उसी तरह से विभिन्न प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति में भी संगीत सहायक होता है। आज हम उसके अन्य कुछ क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि आत्मिक व मानसिक शांति, यानी मधुर संगीत जो है, मतलब संगीत के द्वारा हमें एक आत्मिक व मानसिक शांति प्राप्त होती है। क्योंकि जब हम कोई मीठा संगीत सुनते हैं तो वो न केवल हमको हमारा कर्णप्रिय ही लगता है, बल्कि वो हमारे हृदय को भी धैर्य तथा आनंद प्रदान करता है। इसका यथार्थ प्रभाव जो है वो अनंत होता है। संगीत के प्रभाव से अनेक आत्माओं को सांसारिक समस्याओं और भक्ति जो है ये उसको हम देखते हैं कि उसकी सांसारिक समस्याओं और उसकी कई परेशानियों से बहुत हद तक राहत मिलती है। संगीत की स्वर लहरियों से दुखी मनुष्य जो है वो अपने संतप्त हृदय को सांत्वना दे देता है। और संगीत के सौंदर्य का उपयोग जो है मानव अपने मस्तिष्क की संवेदनाओं से मुक्त होने तथा मनोभावों को संतुष्ट करने के लिए भी करता है। इससे मस्तिष्क को एक प्रकार का विश्राम व शांति मिलती है। तो ये देखते हैं कि मानसिक शांति प्रदान करने में संगीत जो है अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। फिर हम देखते हैं कि मनोरंजन हेतु कि पौराणिक काल से ही हम देखते हैं कि भारतीय संगीत मानव के व्यक्तिगत मनोरंजन का सबसे एक महत्वपूर्ण साधन बन रहा है। पौराणिक कथाएं भी हमारी इसी बात की तरफ इशारा करती हैं कि गंधर्व और अप्सराएं भी समस्त देवी देवताओं के समक्ष गायन वादन व नर्तक के द्वारा उनका मनोरंजन करते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि राजा महाराजों के समय भी संगीत की विभिन्न विधाओं ने जन्म लिया और उनका कारण उनमें भी यही होता था कि वो राजा को प्रसन्न करने के लिए, उसके मनोरंजन के लिए संगीत जो है प्रस्तुत किया जाता। अब हम देखते हैं कि संगीत तो वही है, केवल उसकी प्रस्तुतिकरण के तरीक़ों में परिवर्तन आया है। आज हम देखते हैं कि कई सोपानों से होता हुआ अब हम देखते हैं ये कितने ही इसमें परिवर्तन होता रहा। जैसे परिवर्तन एक संसार का नियम है, तो हम देखते हैं कि उसी का के परिणाम स्वरूप आज हमारा जो संगीत है वो रेडियो, टेलीविज़न, फिल्मों आदि, मतलब कहाँ जो है वो विभिन्न सोपानों से पहुंचता हुआ वो जो है इस तरह से जो है इन तरफ वो पहुंच चुका है। आकाशवाणी, टेलीविज़न से तो प्रतिदिन संगीत के विविध कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, और फिर भले वो क्लासिकल म्यूज़िक हो, सुगम लाइट म्यूज़िक हो, फोक म्यूज़िक हो, लोक संगीत हो, वाद्य संगीत यानी इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक हो, इन सभी का कार्य जो है लोगों का आनंद प्रदान करना, उनको मनोरंजन प्रदान करना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनोरंजन के क्षेत्र में संगीत के अभाव में मनोरंजन की कल्पना जो है एक असहज व अधूरी है। इसी तरह हम अगला देखते हैं कि शिक्षा में संगीत का कार्य, कि शिक्षा के क्षेत्र में भी संगीत का बहुत अधिक महत्व है। किसी भी शिक्षा का महत्व उसके दिए जाने वाले माध्यम से ही आंका जा सकता है। आज की मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यदि हम देखें तो संगीत शिक्षण विधि को आकर्षित बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन बना हुआ है। संगीत का कार्य शिक्षा के क्षेत्र में बालक की शिक्षा को सरल, आकर्षक तथा स्थायी बनाना है। अब हम देखते हैं कि बच्चों को, यदि बच्चा ऐसे नहीं सीख पा रहा है, यदि उसको गा के कुछ इस तरीके से सरल उस रूप में, एक गीत के रूप में उसको गुनगुना के सिखाया जाए तो बच्चा उसको आसानी से सीख जाता है। अच्छा, कई बच्चे जो होते हैं
वो इस तरह के होते हैं कि वो आसानी से उनके को प्रायः नहीं सीख पाते हैं। उनका मस्तिष्क जो है वो उन चीज़ों को बहुत धीरे धीरे ग्रहण करता है, लेकिन वो भी उस तरह के बच्चे जो हैं वो भी संगीत के द्वारा चीज़ों को आसानी से सीख लेते हैं। तो ये हम देखते हैं कि मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो इस तरह के बच्चों का जिनका मानसिक स्तर जो है वो साधारण बालक से कम होता है, स्मृति भी कमज़ोर रहती है और वो किसी बस विषय पर ज़्यादा देर ध्यान नहीं केंद्रित कर सकते हैं, तो इन सब कमियों को दूर करने का कार्य भी संगीत द्वारा किया जा सकता है। तो इस प्रकार संगीत के द्वारा हम देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी संगीत ने अपना योगदान दिया है। संगीत के द्वारा बच्चों को नैतिकता, अनुशासन का पाठ पढ़ाया जा सकता है। बच्चों में नैतिकता व अनुशासन का प्रवचन दे के बल्कि उनको गीत के माध्यम से सिखाएं तो वो एक प्रैक्टिकली वो बच्चा उसको ज़्यादा अच्छी तरह से सीख सकता है। इसी प्रकार हम देखते हैं चिकित्सा व स्वास्थ्य पर भी संगीत का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि संगीत में असीम अनंत आनंद व रस भरा हुआ है। संगीत का मनुष्य के मानसिक व शारीरिक अंगों पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अब नृत्य करते समय देखते हैं कि पूर्णतः एक तरह पूरे शरीर का व्यायाम उससे हो जाता है। कंठ संगीत के अभ्यास से फेफड़े, आंतें, कंठ नलियाँ आदि जो है ये पुष्ट होती हैं और संगीत की स्वर साधना से श्वास नियंत्रण में वृद्धि होती है। और वादन में भी आप देखें कि शारीरिक अंगों की सहायता से वादन करते समय उन मतलब हाथों का जो है एक स्वाभाविक रूप से व्यायाम हो जाता है और संतुलित अंग संचालन हेतु आवश्यक संतुलित बुद्धि का भी विकास होता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि संगीत में वो शक्ति है जिससे कि कई रोगों की चिकित्सा भी जो है इसके द्वारा संभव है। और आज तो हम देखते हैं कि पूरा एक जो हम देखते हैं कि इस तरह की पूरी थेरेपी जो है वो म्यूज़िक थेरेपी जो है प्रचलित है, जिसमें डांस थेरेपी भी चली रही है, म्यूज़िक थेरेपी भी है, जिसके द्वारा कई से चिकित्सक जो है वो इसमें किस प्रकार के कई प्रयोग कर रहे हैं और इसमें वो सफल भी हुए हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि इस क्षेत्र में भी जो है हमें ये देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि उद्योगों में संगीत कि उद्योगों से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु भी संगीत एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कारखानों आदि में काम करने वाले मजदूरों को के वो जो बहुत ज़्यादा वो श्रम के कारण बहुत थकाए रहते हैं, तो उनको भी जब मध्यावकाश होता है तो उसमें हल्का हल्का संगीत सुनाया जाता है उनकी ताकि और ये इस तरह की चीज़ सुझाव दिए जाते हैं कि उन्हें इस तरह का संगीत सुनाया जाए ताकि उनके कार्य की गति जो है वो बढ़े और उनका जो है एक तरह से वो रिलैक्स हो। तो और इनको प्रयोगों के द्वारा सिद्ध भी किया हुआ है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि निरंतर एक ही तरह का काम करने से भी एक मोनोटोनी उत्पन्न हो जाती है, एक रास्ता जो जिसका होता है, तो उसकी भी समस्या का समाधान संगीत के द्वारा हो सकता है। इसी तरह उत्पादन की वृद्धि होती है। उत्पादन की वृद्धि के साथ साथ उत्पादित वस्तु के प्रचार व उसके वितरण की जो कार्य है वो भी संगीत के द्वारा आराम से किया जा सकता है, क्योंकि जिनका समाधान हम देखते हैं कि विज्ञापनों द्वारा संभव है। क्योंकि आज हर घर में आप देखें कि दूरदर्शन के में अनेक विज्ञापन आते हैं जो संगीत के द्वारा ही उस प्रोडक्ट को जो है वो बड़े प्रभावशाली ढंग से जो है प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं और वो उत्पादक वस्तु की जो है उसकी जानकारी जो है एक मीडिया के माध्यम से जन जन तक जो है पहुंच जाती है। इससे उस वस्तु की बिक्री में भी वृद्धि होती है और ये सब कुछ जो है केवल संगीतमय विज्ञापनों द्वारा ही संभव है, क्योंकि वो व्यक्ति पर एक छाप छोड़ते हैं, उसका प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। इसी तरह से हम अगला देखते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में संगीत विश्व की भाषा है। यह कला किसी जाति विशेष अथवा प्रदेश विशेष के अधिकार में नहीं रहती, केवल मानव पर ही नहीं बल्कि पशु पक्षी जो है उन वनस्पति, यहाँ तक कि वनस्पति जड़ चेतन सब पर जो है संगीत का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार की मतलब हम देखते हैं कि संगीत जो एक अत्यंत श्रेष्ठ कला है। अब संगीत एवं लोक संगीत जो है विशेषकर इसमें आम जनता व समाज का एक अटूट अंग है। इन गीतों में हम देखते हैं कि लोक गीतों में हमें सुख दुख, आशा निराशा, उत्साह हर्ष आदि के भाव भरे रहते हैं और जन समूह जब मिलकर ये इस तरह के गीतों का निर्माण करता है जिससे वो सुख दुख में गाकर अपनी भावों की अभिव्यक्ति करता है। और ऐसा करके जब वो गीत इस तरह से गाता है तो उसका दुख भी हल्का हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इस प्रकार
चक्की पीसते समय, पानी भरते समय, बच्चों को खिलाते समय, उनको सुलाते समय, विभिन्न प्रकार के कार्यों में जो है स्त्री पुरुष जो है वो संगीत का सहारा लेते हैं, जिससे उनके क्लांत यानी थके हुए शरीर को एक प्रकार की शांति और आराम महसूस होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकगीतों के साथ साथ उनके जो हैं, यदि उनसे गीतों का हम अंश निकाल दिए तो जीवन बिल्कुल जो है वो शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हम देखते हैं कि संगीत का जो है वो कार्य यहाँ पर भी बहुत है। इसके अतिरिक्त रोज़गार हेतु आज हम देखते हैं कि रोज़गार का भी एक सशक्त माध्यम संगीत बना हुआ है। अब जो आज संगीत शिक्षक के रूप में, संगीत निर्देशक के रूप में, गायक के रूप में, इस प्रकार घर में कोचिंग के रूप में क्लास चला के और संगीत के ऑडियो वीडियो कैसेट्स बना के यूट्यूब और जो अब ये नए नए जो आजकल मीडिया का साधन चला है उसमें आप यूट्यूब आदि पर वीडियो अपलोड करके और विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बनाकर आदि इस प्रकार के अनेकानेक व्यवसाय से जुड़कर संगीत के नए नए जो हैं आयाम और नए नए मार्ग जो हैं वो उनको भी खोलने का कार्य जो है संगीत ने किया है और ये सब संगीत के द्वारा ही संभव हुआ है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि नाटकों में संगीत का प्रयोग रंगमंच पर किए जाने वाले अभिनय प्रदर्शित नाटकों में किया जाता है और प्रारंभ से ही ये किया जाता है और बल्कि उनका जब जो प्रारंभ से ही हम देखते हैं कि जो इस तरह के नाटक होते हैं उसमें जो है उनका एक महत्वपूर्ण अंग जो है वो संगीत जो है उनका एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है। दर्शकों की जिज्ञासा जो है वो इन पर बहुत रहती है क्योंकि इनका प्रारंभ और बीच बीच में जो कथा वस्तु का जो सूत्रधार जो बीच बीच में आता है वो सांगीतिक प्रस्तुतिकरण से ही एक रोचकता को बनाए रखता है। इससे दर्शकों व श्रोताओं का कार्यक्रम जो है वो बहुत रुचिकर बन जाता है और दर्शकों और श्रोताओं में आपस में एक सामंजस्य बनाने का कार्य भी संगीत करता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि प्रकृति पर संगीत का प्रभाव है कि संगीत का प्रभाव प्राकृतिक वातावरण पर भी पड़ता है। तो इस तरह से आप हम देखें कि हर क्षेत्र में संगीत जो है वो अपना रोल अदा करता है। साथ ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है सांस्कृतिक दर्पण। यदि संगीत आदि कलाएं जो है वो एक महत्वपूर्ण जो हमारी संस्कृति का अंग है। वास्तव में हमारी संस्कृति में एकीकरण की जो क्षमता है वह इन कलाओं से ही हमें प्राप्त हुई है। इसलिए हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में को उन्नत करने में हमारी इन कलाओं का जो है बहुत योगदान रहा है, विशेष करके हमारी संगीत कला का। तो इस तरह हम सारांशतः ये कह सकते हैं कि संगीत की भाषा भावनाओं की गतिशील भाषा है और इसी परिभाषा में संसार की समस्त सीमाएँ जो है खो जाती हैं और संगीत जो है वो निस्संदेह मानवता के बीच एक सशक्त मध्यस्थ का कार्य करता है जिससे कोई चुनौती नहीं दे सकता है। इसलिए कहा गया है साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीना। अर्थात जो मनुष्य संगीत साहित्य और संगीत आदि कला से विहीन है, जिसका मस्तिष्क रूपी कुमुद जो है संगीत रूपी कुमुद साहित्य रूपी चारु या चंद्रिका से कौमुदी चंद्रिका के प्रकाश से चमत्कृत विकसित नहीं होता है, जिसकी हृदय तंत्रिका संगीत की सरल लहरियों से सुसंस्कृत नहीं होते हैं, ऐसे मनुष्य जो है बिना पूंछ व सींग के साक्षात पशु के समान है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि संगीत जो है एक सुखद और मंगलकारी कला है और प्राणी मात्र के सुख दुख के साथ ही जीवन का अमृतवर्षी निर्झर मोक्ष प्राप्ति तथा आत्मिक मिलन का मधुरतम एवं पावनतम साधन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संगीत का जो क्षेत्र है उसका कार्य क्षेत्र जो है वो असीमित है। थैंक यू।